नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी मेन 67 में आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का वर्णन करें। सब लिमिट जो है तो 150 वर्ड में है, इसे देखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बात करें मेंस की तो अब तक लगभग 80 से 90 टॉपिक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा आज का जो प्रश्न है वो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का वर्णन करना है। कहता है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। ऐसे समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। कहता है गांधी जी के अनुसार राष्ट्र के मौलिक कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण देश में विदेशी प्रभुत्व समृद्ध हुआ। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही थी, जिस वजह से इस लापरवाही का फ़ायदा जो यूरोपियों ने उठाया और अपने आप को इतनी मजबूती से इतने लंबे समय तक देश में इस्टेब्लिश या समृद्ध कर पाए। क्योंकि हमारी जो है मौलिक कर्तव्य, हमारी जो नागरिक की जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भारतीय लोग लापरवाह थे। बात करेंगे रचनात्मक कार्यक्रम की तो पहला है सांप्रदायिक एकता। गांधी जी के अनुसार सांप्रदायिक एकता का अर्थ केवल राजनीतिक एकता नहीं था, बल्कि संपूर्ण देश में भाईचारा, सर्वधर्म धर्म सम्मान इत्यादि हेतु अटूट एकता होना चाहिए। ये उनके हिसाब से सांप्रदायिक एकता था। और इसकी झलक जो है 1916 लखनऊ संधि के दौरान देखने के लिए मिलती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता कायम किया था वर्ष 1916 में। और इसी एकता का जो परिणाम था, लखनऊ समझौते का जो रिजल्ट था, वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन की नींव जो है इसी ने रखी थी, लखनऊ समझौता ने, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए और अंग्रेज़ों से साथ जो है अंग्रेज़ों के साथ कड़ा मुकाबला किया, कड़ा विरोध किया। अगला जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक अभिशाप है। अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाप्त करने हेतु गांधी जी ने कई अथक प्रयास किए, जैसे कि 1932 में पूना समझौते के बाद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु इन्होंने गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। खादी वस्त्र निर्माण। गांधी जी के अनुसार खादी जो है ये राष्ट्रवाद, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि खादी के माध्यम से समाज पुनर्निर्माण और विदेशी शासन के खिलाफ प्रभावी सत्याग्रह संभव है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, समानता एवं आत्मनिर्भरता का जब ये प्रतीक है तो ऐसे में विदेशी शासन के खिलाफ एक प्रभावी सत्याग्रह के रूप में यह बन सकता है। गांधी जी के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्राम स्वराज की प्राप्ति हेतु जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वह खादी ही थी। अगला है नई या बुनियादी शिक्षा। गांधी जी की नई शिक्षा की अवधारणा का तात्पर्य प्रकृति, समाज और शिल्प शिक्षा के विशाल माध्यम है। इनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों को आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक संकायों की ओर खींचती है और उन्हें उत्तेजित करती है,
उन्हें प्रेरित करती है। अगला है महिलाओं का उत्थान। कहता है कि स्वराज की प्राप्ति हेतु समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र आदि सभी वर्ग के सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से उनके बीच कार्य करने की योजना बनाई, ताकि समाज के सभी वर्गों के बीच आपस में समन्वय स्थापित हो सके और एक केंद्रीकृत समन्वय स्थापित होने के पश्चात अंग्रेज़ों से पूरे जोर के साथ मुकाबला किया जा सके। और इसी प्रयास की वजह से, गांधी जी के प्रयास की वजह से महिलाएं जो हैं इतिहास में पहली बार अपने घरों से बाहर निकली और भारतीय राजनीति के संघर्ष में भाग लिया, और इसके कई जो है सकारात्मक परिणाम देखने के लिए भी मिलते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करें तो कहता है, देखिए कि भारतीय समाज का एकीकरण शायद स्वतंत्रता की उपलब्धि से अधिक कठिन था, क्योंकि हमारा समाज जो है इतने उसमें कुरीतियाँ विद्यमान थी। उदाहरण के तौर पर देखें, अस्पृश्यता सबसे बड़ी कुरीति थी उस समय। लोग जो हैं एक दूसरे से फैमिलियर नहीं थे, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। लोगों में जो है जो प्रांत आपस में बटे हुए थे, कई सारे प्रांत जो हैं बटे हुए थे और राष्ट्रीय भावना की उनमें कमी थी। सभी जो है अपने अपने उद्देश्य के लिए ही जो है आवाज़ उठा रहे थे। तो ऐसे में समाज का एकीकरण करना शायद स्वतंत्रता की उपलब्धि से अधिक कठिन था, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारे अपने लोगों के समूहों और वर्गों के बीच संघर्ष की संभावना मौजूद थी। इसका सबसे बड़ा जो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं वो है 1857 की क्रांति, जो कि कहीं ना कहीं असफल रहा था। वजह तो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, राष्ट्रीय भावना की कमी के साथ जो है विरोध किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना की उसमें कोई झलक नहीं मिलती है। जो लोग प्रभावित थे, जो तत्काल प्रभावित हुए थे, उन्होंने ही जो है क्रांति में भाग लिया था। पढ़े लिखे जमींदार, मध्यम वर्ग, इन्होंने विद्रोह से दूरी बनाए रखी थी। तो ऐसे में स्वतंत्रता की उपलब्धि जो है ये मुश्किल हो जाती है। साथ ही लोगों के समूह और वर्गों के बीच आपसी संघर्ष की संभावना ये बढ़ जाती है। इस परिदृश्य में गांधीवादी रचनात्मक भूमिका ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये 250 वर्ड में ही था, इसलिए इसको काफ़ी लिमिट में लिखा गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।